कप्तान रिजवान को बना रहे हैं, पर उसमें बात कर लेता थोड़ी रिजवान को। मोहम्मद रमजान ही को रिजवान को बना रहे, मोहम्मद रिजवान को। और अच्छा, एंड ऑफ खान मसूद, मुझे तो लग रहा है कि टीम से भी गए जी राशिद भाई। या फिर जगह शरफ साहब का नाम आ जाएगा। यार आवाज आ जाए। इतनी देखो, वो इतनी सारी चीजें पता होती है ना कि कोशिश होती है कि बोल दूं, लेकिन वो बवाल मच जाता है। वो बाबर आजम वाली नहीं मिलती कि चेयरमैन ने फोन नहीं उठाया था, हाँ, उसके एक दिन पहले की स्टोरी भी हमारे पास है। वो आपने ब्रेक की थी, लेकिन एक दिन वाली नहीं की थी। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू भी चला दिया, जैसे थे हम तो पीटीवी में थे, लेकिन पता चला सरकारी चैनल तो कोई और बना हुआ था। वो सारे एक्सपोज हो गए, अभी भी वही बोर्ड चला रहे हैं, पीछे तो एडवाइजर सारे वही लोग हैं। तो रिजवान अब कोई नजर नहीं आया। रिजवान ने मना कर दिया था उस वक्त इनको ना, कि मैं बाबर की पीठ में छुरा नहीं घोंप सकता, ये याद रखिएगा। और देख, साबिक कप्तान ने बहुत ट्राई कर दी थी कि साया छोड़ दो तो कप्तान बन जाओगे। तो बहुत सारी चीजें हैं रॉक, ये सारा भी आएगा सामने। और अच्छा, एक पूरा पूरा एक चैनल यूज हुआ है उसके अंदर, बाद में माफिया मांगी थी उन्होंने। अभी तक भी करस्पॉन्डेंट, उनके एक्स करस्पॉन्डेंट्स भी यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर सऊद शकील आखिरी 3 इनिंग्स में फेल ना होते तो शायद रिजवान की खलासी हो जाती। नहीं, रॉक ये डीप है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं हर चीज प्राइवेट बात को भी ना मंदरेआम पे लाना चाह रहे हैं। देखिए, शान का इस्तेमाल हुआ ना, मैंने क्या कहा आपको, हाँ जी। एक प्यादा इस्तेमाल होता है तो बादशाह बनता है ना। बादशाह अगर वजीर, उसको वजीर भी बना दिया हो तो वो 4-5 तो प्यादों को, मोहरों को हटा ही देगा ना रास्ते से। अब इस टेन्योर में देखें कितने हटे और किसके हाथ से हटे। जब सारे जी जी हट भैया, गए, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया जी। जब हट गए तो फिर आपकी बारी है। फिर अब ये रीत रही है, पाकिस्तान की हिस्ट्री यही है, पहले इस्तेमाल होते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो रिजवान का अभी कंफर्म नहीं है डॉग, ये जो है ना, रिजवान मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो एक्सेप्ट करेगा इस वक्त। और ना उसको मैं अभी अभी जब अभी बात हो रही है ना, इसको कोई ऑफर नहीं हुई अभी तक, इतना ओके। तो आप यकीन करेंगे ना। हाँ हाँ, मुझे ये पता है कि यासिर शाह को कांटेक्ट हुआ है, और अब वो इब्रार का एक मैच जो है वो आपने उसको मिस यूज भी किया, और एक मैच अच्छा नहीं किया, तब हम यासिर शाह की तरफ चल पड़े 35 एंड अबव की तरफ। और फिर साजिद खान को भी कांटेक्ट हुआ है, तो डेस्परेशन तो है। और मेरा ख्याल है कि इससे बचने के लिए किसी ने आइडिया दिया है कि एक मैच जो है अंडर द मास्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की इन अनअवेलेबिलिटी आप एक अबू धाबी करा लें, ताकि जहाँ पे स्पिनर्स कुछ पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट कर पाए। लेकिन जो इंग्लैंड के हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो रुकते हैं राशिद लतीफ। नहीं, अबू धाबी में स्पिनर्स पता नहीं, मुझे बहुत अरसा हो गया खेले हाँ, हुए इन लोगों को। दुबई में ज्यादा होते हैं, ठीक कह रहे हैं आप। अबू दुबई धाबी और में शारजा में होते हैं, शारजा में खेल रहे हैं टेस्ट मैच, ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग एज डॉक्टर्स ना, खांसी जुकाम नजला वो आप ट्रीट कर देते हैं सिम्टोमेटिकली कि राशिद मियाँ पैनाडोल खा लो, एक आधी एंटीबायोटिक ले लो। लेकिन जो बीमारी बहुत सीरियस होती है, उसकी आप पहले तो तशखीस करते हैं, फिर असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने के बाद आप टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट करवाने के बाद आप ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो यही क्रिकेट में भी है कि आपको, अभी आप कह रहे हैं मानने को कोई तैयार नहीं है, तो असेसमेंट तो करनी पड़ेगी ना, कहाँ पे बीमारी है, किधर ये कैंसर फैल गया हुआ है, नहीं, ये मेटास्टेसिस। तो नहीं होता कि हम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने अभी इशारा दिया आपको कि भाई आप कुछ भी आप चेंज करते हो तो लिखा, आपके पास लिखा हुआ ही नहीं है ना कुछ भी। बस हम पर्चा पकड़ा देते हैं, चेयरमैन साहब ये अनाउंस करते हैं, आप चेयरमैन साहब बढ़ के मार देते हैं, अब ये आ गया, अब आज से बाबर कप्तान नहीं, आज से शाहीन है। दूसरे आ जाते हैं, वो पकड़ा, उनको पर्चा पकड़ा दिया, उन्होंने कहा आज से शाहीन नहीं, आज से बाबर है, शान मसूद कैप्टन है। अब उन्हीं को निकाल रहे हो, यानी कि तैयारी नहीं थी, होमवर्क नहीं था। अगर आपने बनाया है तो आपने 3 साल के लिए तो बनाया होगा ना। 2 सीरीज में क्रिटिसिज्म हुआ तो किसी और पे मलबा डाल दोगे, ठीक है ना। ये तरीका गलत है, आप एक को बनाएं, एक को। अब किसी के कहने पे मत बनाओ, अपनी एक टीम, कोर टीम बना लें, 3-4 लोगों को जो क्रिकेट। अभी ये जो है, अब
मेंटोर जो है ये लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हीं मेंटोर में एक शख्स ऐसा है जो पिछले साल टेस्ट का कैप्टन बन सकता था। वो जितनी अच्छी टीम चला सकता था ना मेंटोर, वो ये लोग चला ही नहीं सकते थे। उसको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ हुई थी, क्योंकि प्रॉब्लम तो उसी के पास से शुरू हुई थी। जब सरफराज को हटाया गया था वहां से यस, प्रॉब्लम शुरू हुई है, ठीक है ना। बिल्कुल। वहां से वो मेंटोरिंग में आ चुका है। अगर शान को बनाया था सेठी साहब ने, अगर उनके दिमाग में आया, वो नहीं बना पाए तो रका साहब ने बना दिया। सोच लेते हैं कि यार कितना चल सकते हैं, ये लंबा चलेंगे नहीं चलेंगे। एक शख्स आपके पास था जो कि पास था, टिक मार्क था वो, यस, परफॉर्मेंस लीडरशिप एंड कैप्टनसी के ऊपर। चलो उसको हटा देते हैं, 4 लोगों को ले लेते हैं, उसमें तो डिसाइड करेंगे यार कि नेक्स्ट 2 ईयर या नेक्स्ट 1 ईयर में हमारा कैप्टन कौन हो सकता है। अब हमें उलझा दिया गया है, कैप्टनसी के अंदर ही उलझे रहेंगे, ना कैप्टन मिलेगा ना लीडर मिलेगा। अब हाँ, एक के कंधे पे रख देंगे। तो ये रिजवान को तो बाहर निकाल रहे थे ना, अभी पिछले साल की बात है। हाँ, हाँ, आप निकाल लो सारा, रिजवान के पीछे पड़े थे, आप कटिंग निकाल लो, आप वीडियोस निकाल लो, वीलॉग निकाल लो लोगों के। हाँ। रिजवान को तो बाहर कर रहे थे, ठीक है ना। अच्छा, बाबर का प्लान नहीं बनेंगे, रिजवान का प्लान नहीं बनेंगे, दोनों साथ है। और दोनों सैरोगेट के खिलाफ थे सर। कोई या रिजवान तो बनते ही नहीं है इस सिस्टम के अंदर, एक्सेप्ट करेगी नहीं पीसीबी कभी भी इसको, जो कि अगेंस्ट बोर्ड जाए। एक ही प्लेयर पाकिस्तान में रह गया है जो अगेंस्ट द बोर्ड काम कर सकता है, बात कर सकता है, अपनी बात पे कायम रह सकता है। उसने करके दिखाया, मुल्तान सुल्तान पे सैरोगेट नहीं लगने दी। उसके बाद से कंपेन शुरू हुई। अब वही लोग इश्तेहार बना रहे हैं सैरोगेट के। कमाल है ना। जाते तो यार, एडवाइस क्या है, एडवाइस क्या है? मैं तो देख रहा हूँ विद इन 1-2 मंथ के अंदर सैरोगेट अलाउ होगी पाकिस्तान के अंदर। आप सिस्टम कह रहे बना हैं है, माहौल माहौल बन रहा है ना, जो ये माहौल बनाया जा रहा है आपका। ह्यूज पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर, मिलियंस ऑफ डॉलर है इसके अंदर ना। क्यों बंद हुई थी? ऊपर वालों ने, क्योंकि आप 5 रुपीज में लगा रहे हैं मोबाइल के ऊपर, बैटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, वो आपका डॉलर्स बाहर जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है। आपका डॉलर, आप हार रहे हो तो आपका डॉलर बाहर जा रहा है, इसीलिए सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद की गई। और हमारे यस, पुराने प्लेयर उसके इश्तेहार में आ रहे हैं यार। हमारे जो ये टूर्नामेंट हो रहा है उसके प्लेयर श्रीलंका में लोगो लगा के खेल रहे हैं। उन्होंने कहा हमने फतवा ले लिया है। अरे कौन लोग हैं यार ये लोग। तो बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे ना पास में, सबको लाइफ बैन होना चाहिए था। लोग बोलते हैं नहीं यार ये कुछ कुछ नहीं होता। वही नासुर दोबारा खड़ा हो जाता है, पीछे वही लोग होते हैं, और आज भी वही लोग हैं।